हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस का थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एनिमल शेल्टर्स। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। और मैंने इससे पहले जो बाकी के चैप्टर्स है उसको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर भी दे दिया है। अगर वो आप नहीं देखे हो तो वो देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, एनिमल शेल्टर। एनिमल मतलब बच्चों जानवर, शेल्टर मतलब घर, मतलब जानवर का घर। इस चैप्टर में हम जानवर के घर के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो। क्या है, द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन, हु इज दैट। लाइंग मतलब लेटना, वेट मतलब इंतजार। मतलब कैट किसी का, जो बिल्ली है वो किसी का लेट के इंतजार कर रही है। बता सकते हो आप क्या वो किसका कर रही है। देखो बच्चों, हम देख रहे हैं, देखो क्या सोच रही है, माउस मतलब चूहे का इंतजार कर रही है ये बिल्ली। आगे क्या, वॉट हैज फ्राइटेन द क्रोज। फ्राइटेन मतलब डराना, मतलब कौवों को क्या चीज डरा रही है। वाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटेन द कैट अवे। फ्राइटेन मतलब डराना, आपको बताया ना, मतलब वो कैट बिल्ली को क्यों डरा के भगाना चाहते हो। तो देखो बच्चे, बिल्ली यहाँ पे है तो ये क्या सोच रही है कि ये बच्चे को खाने के लिए सोच रही है, कौवे को। इसके लिए ये कौवे इसको डरा के भगाना चाहते हैं ताकि ये भाग जाए और ये बिल्ली कौवे के बच्चे को नहीं खाए। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, वॉट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट। मतलब जो बर्ड्स में चिड़िया नेस्ट में घोंसला, मतलब जो बर्ड्स है, जो चिड़िया है, वो अपने घोंसले बनाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करती है, यूज़ करते हैं। तो देखो बर्ड्स ना ग्रास के छोटे 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 टुकड़े, मतलब घास के टुकड़े, या तो थ्रेड मतलब धागे, ये सब को लेके वो, या तो देखो कॉटन भी लेती है। तो ये सब लेके वो अपना घोंसला बनाती है एकदम सॉफ्ट। विच एनिमल्स लिव इन बरोज। बरोज मतलब क्या होता है बच्चों, छेद, होल जिसको बोलते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स होल में रहते हैं, या तो बोल सकते हैं खड्डे में रहते हैं। तो देखो बच्चों, माउस जो है जिसको हिंदी में चूहा बोलते हैं वो खड्डे में रहता है। या तो अभी कौन सा जानवर, हाँ देखो बच्चों, और कोई कोई जो सांप रहते हैं वो भी खड्डे में छिपे रहते हैं। सांप तो ज़्यादातर खड्डे में नहीं रहते हैं, लेकिन माउस रहता है। ठीक है और रैबिट, रैबिट भी होल में रहता है। ठीक है बच्चों, उसका भी घर ज़मीन के नीचे रहता है। वेयर डू द हेंस वी कीप लिव, वो बिल्ड देयर शेल्टर। मतलब हेंस मतलब मुर्गी, मतलब जो मुर्गी रहती है वो कहाँ रहती है और कौन उनका घर बनाता है। मुर्गी देखो बच्चों, मुर्गी तो सब लोग पालते हैं। तो मुर्गी कहाँ पे रहती है, एक उनका जो हेन का जो घर रहता है मुर्गी उसमें रहती है। और वो कौन बनाता है, वो इंसान बनाते हैं, हम बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। वाई डू वी नीड हाउसेज। हाउसेज मतलब घर, मतलब हमें घर क्यों चाहिए। वेरी कोल्ड वेदर, गस्टी विंड्स, स्कॉचिंग सन, हैवी रेन्स कैन कॉज अस ग्रेट डिस्कम्फर्ट। देखो बच्चों, कोल्ड मतलब ठंडा, वेदर मतलब मौसम, गस्टी विंड मतलब तेज हवा, स्कॉचिंग सन मतलब झुलसाने वाली धूप जो रहती है, झुलसाने वाला सूरज, हैवी रेन मतलब तेज बारिश, डिस्कम्फर्ट कंफर्ट मतलब परेशानी। मतलब ठंडा मौसम, बहुत तेज हवा, झुलसा देने वाला सूरज और तेज बारिश हमें परेशान कर सकती है। वी लिव इन द हाउसेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम देम। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना, मतलब हम घर में रहते हैं ताकि इन सब से हम बच के रहें। अ हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थेफ्ट। थेफ्ट मतलब बच्चों चोरी, चोर। तो घर हमें चोर से भी बचाता है कि, ठीक है बच्चों, अगर देखो बाहर रहेंगे तो हमें सूरज सूरज से हम गर्मी से परेशान रहेंगे, तेज़ हवा चलेगी तो उससे भी हमारा नुकसान होएगा, बारिश में रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और चोरी भी हो सकती है। लेकिन घर में हम रहते हैं तो ये सबसे हम सुरक्षित रहते हैं, फिर हमें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। आगे देखते हैं बच्चों। सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगल, मतलब कुछ लोग जंगल के बहुत करीब पास में रहते हैं। दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। थ्रेट मतलब बच्चों खतरा। वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर, मतलब उन्हें जंगली जानवर का खतरा रहता है, उनको उसका सामना करना पड़ता है। हाउस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स टू। वाइल्ड मतलब एक घर उन्हें जानवर, जंगली जानवरों से भी बचाता है। आगे क्या है बच्चों, आगे देखते हैं। लाइकर्स मतलब हमारी तरह जो रहते हैं। डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर, मतलब हमारी तरह क्या जानवरों को भी घर की जरूरत है। सम एनिमल्स डू, मतलब कुछ जानवरों को चाहिए रहता है हमारी तरह घर। दे बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स, मतलब वो घर बनाते हैं अपने लिए। सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस इन द इन्वायरमेंट। सेफ मतलब सुरक्षित, मतलब कुछ जानवर रहते हैं जो अपने लिए, जो पर्यावरण में मतलब नेचर में अपने लिए घर ढूंढ के वहां पे सेफ रहते हैं।
कि अ न्यू टर्म शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? अ सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। डेंजर मतलब बच्चों खतरा, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे वो खतरे से बच के रहे। अ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड एक्सेट्रा। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे जो सूरज से, बारिश से और हवा से बच के रहे, उसको बोलते हैं शेल्टर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स। मतलब जानवर जो अपना घर खुद बनाते हैं। देमसेल्व्स मतलब बच्चों खुद के लिए। क्या? यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स नेस्ट। नेस्ट मतलब बच्चों घोंसला, मतलब आपने चिड़िया का घोंसला देखा होगा। देखो बच्चों यहाँ पे है, ये है चिड़िया का घोंसला। नेस्ट्स आर शेल्टर दैट बिल्ड बर्ड्स बिल्ड। मतलब जो ये घोंसला है इसको चिड़िया बनाती है। बर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स दैट ईट एग्स। अफ्रेड मतलब डरना, ईट मतलब खाना, मतलब चिड़िया लोग उन जानवरों से डरती है जो अंडा खाते हैं। सो दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स। ले मतलब अंडे देना बच्चों। तो उन्हें एक ऐसी जगह की जरूरत रहती है जहां पे वो अपने अंडे दे और उनके अंडे सुरक्षित रहें। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स। बेबी मतलब बच्चे, मतलब जो चिड़िया के बच्चे रहते हैं वो अंडे से बाहर आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे दिखाया है, चिड़िया और इसके बच्चे देखो अंडे से बाहर आ रहे हैं। देर आर एनिमल्स दैट ईट दीज यंग बर्ड्स। यंग मतलब छोटे, मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जो ये छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे इसको खाते हैं। द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देमसेल्व्स। वीक मतलब बच्चों कमजोर, डिफेंड मतलब अपनी रक्षा करना। तो ये जो छोटे छोटे रहते हैं चिड़िया के बच्चे, ये अपनी रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर रहते हैं, क्योंकि बच्चों देखो अभी अभी अंडे से निकले छोटे बच्चे हैं, तो कैसे अपनी रक्षा करेंगे? नहीं कर पाते हैं ना, इनको इनके मम्मी डैडी की जरूरत रहती है। तो क्या है? द नेस्ट कीप्स द यंग वन सेफ। मतलब जो ये घोंसला है ये इन बच्चों को बचा के रखता है, क्योंकि ये पेड़ पे ऊंचाई पे रहता है, कोई नहीं यहाँ पे आ पाता है। दैट इज वाई बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। इसलिए चिड़िया घोंसला बनाते हैं। दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विक्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। ग्रास मतलब बच्चों घास, स्ट्रॉ मतलब घास के टुकड़े, ट्विक्स मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। तो क्या क्या वो इस्तेमाल करते हैं अपना ये घोंसला बनाने के लिए? घास, और घास के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे टुकड़े बनाने, लकड़ी के छोटे टुकड़े से वो अपना घोंसला बनाते हैं ये सब चीज़ों से। दे मे इवन यूज कॉटन, वूल एंड पीसेज ऑफ थ्रेड्स एंड स्ट्रिंग्स। बच्चों देखो वूल मतलब क्या? एक ये वूल आप देखे हो ना जिससे स्वेटर बनता है, और थ्रेड मतलब धागा, स्ट्रिंग मतलब डोरी, कॉटन मतलब रुई जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो रुई हो गया और धागा हो गया, डोरी, ये सब यूज करके ये अपना घोंसला बनाते हैं। आगे क्या है बच्चों? दिस मेक्स द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड। सॉफ्ट मतलब बच्चों नरम, वार्म मतलब गर्म। मतलब ये सबसे, ये जो अपना घोंसला बनाते हैं धागे से, रुई से, तो इससे इनका घोंसला एकदम ही बहुत ही नर्म और गर्म रहता है। रुई को बच्चों और क्या बोलते हैं? कापूस भी बोलते हैं। ठीक है। बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड्स आर नॉट ऑल अलाइक। ऑल अलाइक मतलब एक जैसे, मतलब सब चिड़िया के घर एक जैसे नहीं रहते हैं। देखो बच्चों ये चिड़िया का घर अलग है। बर्ड्स चूज कन्वीनियंट प्लेस टू बिल्ड नेस्ट। कन्वीनियंट मतलब आसान या तो अच्छी जगह, मतलब चिड़िया अच्छी जगह ढूंढते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। लुक एट द व्यूअर बर्ड। देखो इसको व्यूअर बर्ड बोलते हैं, ये जो है ना इसको व्यूअर बर्ड बोलते हैं। इट चूजेज अ थॉर्नी ट्री विच हैज सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर। थॉर्नी मतलब कांटे, ब्रांचेस मतलब डाली, हैंगिंग मतलब लटकना। मतलब वो अपने घोंसला बनाने के लिए एक बहुत ही मतलब कांटेदार डाल जो चूज करती है, जो पानी के ऊपर लटकती है। इट बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द हाइएस्ट ऑफ दीज ब्रांचेस। मतलब ये अपना घोंसला वहां बनाती है जो सबसे ऊंची डाल रहे। एनिमल्स दैट ईट एग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच द नेस्ट। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, मतलब जो जानवर अंडे खाते हैं, एग्स मतलब अंडे, तो वो इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाती है, उनको परेशानी होती है, तभी ये ऊंचाई बनाती है ताकि वो जानवर आके इनके घोंसले से अंडे नहीं खा पाए। आगे क्या है बच्चों? द टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन अ स्पैरो। देखो इसको टेलर बर्ड बोलते हैं, ये बहुत छोटी रहती है, स्पैरो से भी छोटी रहती है। इट सिलेक्ट अ प्लांट विथ बिगर लीव्स एंड बिल्ड इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। लीव मतलब बच्चों पत्ती, स्टिचिंग मतलब सिलना। तो ये क्या करती है? जो सबसे बड़ी लीव रहती है, जो सबसे बड़ी पत्ती रहती है ना, उससे अपना ये घोंसला बनाती है। कैसे? दो पत्ती को सिल के, सिलाई करके। देखो बच्चों कैसे पत्ती को ऐसे मोड़ के सिलाई कर दिया, अब इसके अंदर अपना घोंसला बना लिए। इट यूजेज अ फाइन टेंड्रिल टू स्टिच देम टुगेदर। मतलब ये पतला सा कोई घास का रहता है ना बच्चों, जो धागे जैसा, वो यूज करके इसको सिलती है। दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर लिटिल टेलर बर्ड। मतलब ये छोटा सा जो घोंसला है, तो ये छोटी सी जो टेलर बर्ड है, ये चिड़िया के लिए ये बहुत काफी रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, इसमें ये रह सकती है।
आगे क्या है बच्चों, सम इंसेक्ट ऑल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर। इंसेक्ट मतलब बच्चों कीड़े, मतलब कुछ कीड़े अपने खुद से अपने घर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम्स ऑन ट्री और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिफ। देखो बच्चों, हनी बी मतलब जो मधुमक्खी रहती है, हनी कॉम मतलब ये छत्ता, देखो ये मधुमक्खी है, इसको हनी बी बोलते हैं और इसको हनी कॉम बोलते हैं। और ओवर हैंगिंग मतलब क्लिफ मतलब जो ऊंचाई चट्टान रहती है जो वहाँ पे, तो जो ये जो मधुमक्खी है ये अपना छत्ता कहाँ पे बनाती है, या ऊंची जगह पे बनाती है, तो देखो ये डाल है ना, इस पे बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। आगे है रैट्स एंड माइस लिव अंडरग्राउंड इन फील्ड्स। रैट्स मतलब चूहा, माइस मतलब भी बच्चों चूहा होता है, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, फील्ड मतलब मैदान, मतलब चूहे जो रहते हैं देखो वो मैदान के नीचे, मतलब एक जो जमीन है उसके नीचे रहते हैं, अपनी ये होल करके जमीन के नीचे रहते हैं। यहाँ पे देखो चूहा है, ये जमीन के नीचे से निकल रहा है, देखो। दे डिग इनटू सॉइल एंड मेक होल्स एंड बरोज टू लिव इन। डिग मतलब बच्चों खोदना, होल मतलब होता है कि मतलब खड्डा करना, और बरोज मतलब बिल, मतलब वो जमीन में खोदते हैं और बिल बनाते हैं अपनी, और उसके अंदर रहते हैं। रैट्स एंड माइस ऑल्सो लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव। मतलब चूहे जो रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे इंसान रहते हैं। दे मेक होल्स इन वॉल्स और अंडर द फ्लोर्स इन हाउसेस। मतलब ये अपनी बिल कहाँ बनाते हैं, जो दीवार रहती है उसमें बनाते हैं, या तो जो जमीन रहती है उसके अंदर भी बनाते हैं। दे मोस्टली टेक शेल्टर इन मड हाउसेज एंड नॉट इन दोज बिल्ड विथ सीमेंट। मड मतलब जो मड हाउस मतलब जो मिट्टी का घर रहता है, सीमेंट जो सीमेंट का घर रहता है। तो कैसे ये जो चूहे हैं ये मिट्टी के घर में ही अपना जो बिल बनाते हैं, ना कि सीमेंट के घर में, क्योंकि दैट इज बिकॉज दे कैन नॉट डिग होल्स इनटू सीमेंट कंस्ट्रक्शन। सीमेंट कंस्ट्रक्शन मतलब जो सीमेंट से बनाया गया हो, क्योंकि ये इसलिए अपना घर मिट्टी वाली जगह पे बनाते हैं, क्योंकि ये सीमेंट में अपनी बिल नहीं बना सकते, क्योंकि वो बहुत मजबूत रहती है ना बच्चों। आगे देखते हैं एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन सराउंडिंग। मतलब ऐसे जानवर, रेडी शेल्टर मतलब बना बनाया घर, जो बना बनाया पहले से हो, मतलब ऐसे जानवर जो बने बनाए घर में रहते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट टू बिल्ड अ शेल्टर। एफर्ट मतलब बच्चों मेहनत, मतलब कुछ जानवर अपना घर बनाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। दे सिंपली लुक अराउंड फॉर सेफ प्लेस। सेफ मतलब सुरक्षित जगह, मतलब ये क्या करते हैं, ये खाली सिंपली अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। सम डव्स एंड पिजन्स इन द फॉरेस्ट लिव इन फॉरेस्ट। मतलब कुछ कबूतर फॉरेस्ट मतलब जंगल में रहते, पिजन्स मतलब कबूतर। सम लिव इन स्मॉल होलोज इन हाई क्लिफ्स। होलो मतलब बच्चों खोखला, मतलब कोई कबूतर जो खोखली जगह, जो हाई मतलब ऊंचाई पे, जैसे कि कोई ऊंची जगह बिल्डिंग हो गया, या तो कोई चट्टान हो गई, उसमें ऊंचाई में जहाँ पे होल रहता है ना, जहाँ पे वहाँ पे जाके रहते हैं कुछ कबूतर। सम लिव नियर आवर हाउसेज। और कुछ कुछ नियर मतलब पास में, कुछ कुछ हमारे घर के पास में रहते हैं। दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स। गैप्स मतलब बच्चा जो जगह नहीं रहती है दीवार में, उसको बोलते हैं। तो कुछ कुछ जो दीवार में गैप्स रहते हैं उसमें जाके रहते हैं। टाइगर्स, लेपर्ड्स, हाइना लिव इन केव्स। देखो बच्चों, ये है टाइगर। टाइगर, लेपर्ड और हाइना जो रहते हैं ये सब कहाँ रहते हैं, केव्स मतलब गुफा में रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैट्स लिव इन टॉल ट्रीज। बैट्स मतलब बच्चों चमगादड़, टॉल मतलब लंबे, मतलब कुछ जो चमगादड़ रहते हैं वो ऊंचे पेड़ पे रहते हैं। बट सम लिव इन डार्क कैवर्न्स इन माउंटेन्स। कैवर्न्स मतलब बच्चों पहाड़ी, माउंटेन मतलब डार्क कैवर्न्स मतलब जो नहीं, जो अंधेरी गुफा रहती है उसको बोलते हैं। माउंटेन्स मतलब पहाड़। और कुछ क्या, अंधेरी गुफा जो रहते हैं, जो पहाड़ रहते हैं उसमें रहते हैं कुछ चमगादड़। और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डिजर्टेड टम्बल टाउन बिल्डिंग्स। देखो बोलते डिजर्टेड मतलब वीरान जगह जहाँ पे कोई रहता ना हो। टम्बल टाउन मतलब गिरे हुई जो इमारत नहीं रहती है, टम्बल डाउन बिल्डिंग उसको बोलते हैं। तो कुछ कुछ जो चमगादड़ रहते हैं वो वीरान जगह पे रहते हैं, जहाँ पे ये बिल्डिंग गिर चुकी है, कोई रहता नहीं है, वहाँ पे भी रहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे बेड दिखाया है। बेड देखो, आप देखोगे गुफा में रहते, ये गुफा में काली गुफा जहाँ पे अंधेरा रहता है वहाँ पे रहते हैं। दिन के टाइम ये बाहर नहीं निकलते हैं, ये रात में बाहर आते हैं। अब आगे देखते हैं, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है। इट इज बिलीव्ड दैट अ कोबरा लिव्स इन एंट हिल। बिलीव मतलब मानना। कोबरा में बच्चों क्या होता है, ये एक सांप होता है। एंट हिल मतलब चींटी का घर, कि ये माना जाता है कि कोबरा चींटी के घर में रहता है। बट दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन ट्रू मतलब सच, लेकिन ये सच नहीं है। एंट हिल्स आर बिल्ड बाई एंड्स नॉट बाई कोबरा। एंट हिल्स मतलब बच्चों चींटी का घर, एंड्स मतलब चींटी, मतलब चींटी का घर जो रहता है एंट हिल, वो चींटी लोग बनाए रहते हैं, ना कि कोबरा। द कोबरा लिव इन होल्स। तो ये कोबरा जो है ये बिल में रहता है, ना कि ये एंट हिल में रहता है। ठीक है, ये बिल में रहता है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। देखो यहाँ पे देखो ये दिखाया हुआ है,
ये देखो छोटे छोटे एंट हिल है जो चींटी का घर है, चींटी ने बनाया है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो बच्चों यहाँ पे शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर के जो घर है वो। सम व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम, मतलब जब कोई इंसान अपने लिए अपने पास जानवर रखते हैं तो उसके लिए घर भी बनाता है। देखो यहाँ पे गाय का घर, यहाँ पे मुर्गी का घर, यहाँ पे घोड़े का घर। द शेल्टर अ काउ इज बिल्ड अ काउ शेड इज बिल्ड फॉर काउज, मतलब बच्चों जो गाय का घर है ये गाय के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं काउ शेड, गाय के घर को। द शेल्टर बिल्ड फॉर हेन्स इज कॉल्ड अ चिकन कूप और हेन हाउस, मतलब जो ये मुर्गी का घर रहता है इसको क्या बोलते हैं, चिकन कूप या तो हेन हाउस बोलते हैं जिसमें मुर्गी रहती है। द शेल्टर फॉर अ हाउस इज कॉल्ड अ स्टेबल, मतलब जो ये घोड़े का जो घर रहता है उसको स्टेबल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा। देखते हैं एनिमल्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड विंड सन एंड रेन, मतलब जो जानवर है उनको अपनी रक्षा करने के लिए अपनी रक्षा किससे, ठंडे ठंडी और जो हवा चलती है तेज से उससे, और सूरज और बारिश से अपनी रक्षा करने के लिए घर चाहिए। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, मतलब कुछ जानवर अपना खुद का घर बनाते हैं, अपने खुद से घर बनाते हैं। सब एनिमल्स लुक फॉर रेडी शेल्टर्स इन देयर सराउंडिंग, कुछ जानवर जो बने बनाए घर में रहते हैं, बने बनाए घर को खोजते हैं और उसमें रहते हैं। जैसे नहीं बच्चों, हमने देखा था चैप्टर में, कबूतर ढूंढती है कहीं पे, उसको कहीं पे होल मिल जाए या दीवार में जगह मिल जाए तो उसमें जाके वो रहती है। वी बिल्ड शेल्टर फॉर द एनिमल्स वी कीप, मतलब जो जानवर को हम रखते हैं हम उनके लिए घर बनाते हैं। जैसे कि हम देखें, देखो बच्चों ऊपर घोड़े के लिए हम घर बनाते हैं, काऊ के लिए बनाते हैं और हेन के लिए बनाते हैं। आगे क्या है लास्ट देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो, इट राइट टू कीप एनिमल्स इन केजेस फॉर और प्लेजर, मतलब प्लेजर मतलब आनंद, मतलब अपनी खुशी के लिए, केज मतलब पिंजरा। क्या जानवर को पिंजरे में अपनी खुशी के लिए रखना अच्छा है? नहीं बच्चों, गलत है, क्योंकि जानवर को भी आज़ादी चाहिए। अभी हमें कोई अगर पिंजरे में बंद करके रखे तो अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चों, इसलिए जानवर को भी नहीं रखना चाहिए। नो लेट देम लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, तो यहाँ पे क्या बोला, नहीं, उन्हें अपनी असली जगह पे जाके रहने दो, मतलब जंगल में रहने दो उन्हें जाके, उनको बंद करके मत रखो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप ये लेसन अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लो। अब अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।